हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक की अप्लाइड मैथ्स थर्ड जो कि थर्ड सेमेस्टर में चलती है। उसका जो फिफ्थ चैप्टर है उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। उस चैप्टर का जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1 उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के लगभग आधे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो का जो थ्योरीज के वीडियोस हैं जिसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालना समझाया है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें बताई हैं डिटेल में, उन वीडियोस को पहले आप देख लें। अगर आपको चैनल पर वीडियोस देखने में प्रॉब्लम है तो उस केस में मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक भी दिए दे रहा हूँ वीडियोस का, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को पहले देख लें, पूरी तरह से समझ लें कंसेप्ट्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी वीडियो देख लें जहाँ पे डिटेल में मैंने समझाया है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन या इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। उसके बाद तब आप इस एक्सरसाइज को देखें और यहाँ से जो प्रॉब्लम आपकी रह गई होंगी उसके सारे के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ये वीडियोस जो हैं, जो एक सोल्यूशन है सार्थक की बुक का, ये वीडियोस आपके रिवीजन पर्पस के लिए भी हैं। जब कभी आप बाहर हो करके और आप तुरंत अपना मोबाइल निकाल के वीडियो चला लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर रहेगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेगा और वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। वीडियो हमारा भेजा है मेरे स्टूडेंट अमित कुमार मौर्य, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बागपत से हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 2d2y/dx2, 2 लगाना भूल गए हैं और -3dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो एग्जाम में आप देखते ही समझ जाएंगे कि d2y/dx2 इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। देखिए ये 2 भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है और इज इक्वल टू 0 लगा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी जो है वो होमोजीनियस है। तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो उस केस में क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि केवल हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही अगर निकाल दें, तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने थ्योरी के वीडियोस में अच्छे से समझाई हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के इसे देख लें, समझ लें और फिर आकर के यहाँ पे वीडियो को देखें। तो इसको फिर पहले हमने क्या किया, डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी के फॉर्म में लिखा, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2d² माइनस 3dy प्लस y इक्वल टू 0। y को आप बाहर लिख लें, मीन्स ऑपरेटर आप अलग कर लें और ऑपरेंड अलग कर लें, तो ये इक्वेशन इस तरह की हो जाएगी 2d² माइनस 3d प्लस 1 इंटू वाई। इंटू कहना सही नहीं है, यहाँ पर ऑपरेटर है और उसके बाद ऑपरेंड लगा हुआ है, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आप, ये इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी इन्होंने, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन तो कितनी हो जाएगी, तो इसका तरीका होता है कि आप सीधे d को m से रिप्लेस करें और इक्वल टू 0 लगा दें। कैसे बनती है ये मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। सीधे d को m से रिप्लेस किया तो 2m² माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो सिंपल फैक्टर्स जैसा कि 9th क्लास में होता है, 3m को हमने 2m और m में ब्रेक किया, उसके बाद m 2m कॉमन हो गया, यहाँ से -1 कॉमन हो गया, फिर उसके बाद m-1 टोटल कॉमन हो गया तो 2m-1 बना। यहाँ से आप देखिए कि अगर 2m-1 को 0 के इक्वल ले लीजिए तो इससे m इक्वल टू हाफ आ जाता है, और m-1 को अगर 0 के बराबर ले लीजिए तो m इक्वल टू 1 आ जाता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर m की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं और दोनों ही रूट्स जो है हमारे अनइक्वल है, रियल और अनइक्वल। तो हमने लिख दिया ये मूल वास्तविक तथा भिन्न है। तो इनके लिए कंडीशन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनता है, तो ये इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू, एक्चुअली यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यही इसका सोल्यूशन है। तो फाइनली आंसर तो y इक्वल टू लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया, c1 e टू द पावर 1x यानी कि सिंपल e टू द पावर x हो गया, प्लस c2 e टू द पावर हाफ x। तो ये हमारा y इज इक्वल टू इतना इतना, ये पहले क्वेश्चन का
सोल्यूशन। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, d2/2 माइनस 8dy/dx प्लस 15y इक्वल टू 0। फिर से हम क्या करेंगे, y को अलग करेंगे और d/dx को डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि d से डिनोट कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, d² माइनस 8d प्लस 15 इंटू क्या कह रहा हूँ मैं, बल्कि y इक्वल टू 0, क्योंकि इंटू नहीं कह सकते यहाँ पे, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, तो इस वजह से आप सीधे y कहें, इंटू नहीं कह सकते। फिर से देखिए, या इट्स होना चाहिए, इट्स ऑक्सिलरी क्वेश्चन विल बी, तो क्या हो जाएगा, हम d को m से रिप्लेस कर देंगे, तो m² माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0 हो गया। 8m को 15 का देखिए 5 3 जा 15 और -5 -3, तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर बना लिए। आपका m, ये m-5 टोटल कॉमन हो जाएगा, m-3 बचेगा, तो रूट्स आ जाएंगे m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 5। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 9-10th लेवल का है। हो सकता है यहाँ पे आपकी क्यूबिक की क्वेश्चन बन जाए तो वो क्लास 11th के लेवल की आ जाएगी, शेषफल प्रमेय से सॉल्व करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 4 पार और कुछ और पार आ जाती हैं, तो फिर उन पर ट्रिक अप्लाई होती है। वो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे और कुछ हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस में देख भी रखे हैं। आप देखिए रूट्स फिर से जो है वो आपके रियल और डिफरेंट हैं, तो आप क्या करोगे, वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 e टू द पावर 3x। एक रूट को यहाँ लिख लिया और एक रूट को दूसरे कांस्टेंट के साथ c2 e टू द पावर 5x। ये चीज़ हमारी जो है वो पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बन जाएगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नीचे साइड में। तो देखिए इसमें क्या है कि d2y/dx2 प्लस dy/dx माइनस 30y, इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं है। आप देखिए फैक्टर का फ़र्क है। पहले हमने उसी तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में इक्वेशन लिखी, उसके बाद इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m² प्लस m माइनस 30 इक्वल टू 0। 30 को 6 5 जा और 6 माइनस 5 में ब्रेक कर दिया हमने, तो ये फैक्टर करके, ये बिल्कुल 9th क्लास का क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन करके, और आपका m प्लस 6 बाहर आ गया, m माइनस 5 ये हो गया, m इक्वल टू 5 और 6 यहाँ से रूट्स निकल गए, तो ये मूल जो है वास्तविक तथा भिन्न है। तो आपका फिर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर, एक बार आपने 5 लगा लिया और एक बार आपने -6 लगा लिया, तो ये y इज इक्वल टू इतना हमारा ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पहले दूसरे तीसरे में केवल फैक्टर का ही फ़र्क आया, और कैसे फैक्टर करने हैं बस ये प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी लास्ट में सेम है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए d2/dx2 माइनस 7dy/dx प्लस 12y इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। फिर से इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर और y अलग करके लिखा हमने, इस फॉर्मेट में लिखा, और अब सीधे हम यहाँ पे d को m से रिप्लेस करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, और आपने m² माइनस 7m प्लस 12 कर दिया। फिर से देखिए फैक्टर का क्या फ़र्क है, 4 3 जा 12 और 4 और 3 यहाँ पे आ जाएंगे, उससे फैक्टर करके आपने रूट्स निकाल लिए, m इक्वल टू 3 और 4। ये सब 9th क्लास की कैलकुलेशन है। जब वास्तविक और भिन्न फिर से रूट आ गए, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू, यानी कि CF इक्वल टू वही सोल्यूशन होगा, c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 4x। कहने का मतलब है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, यानी कि रूट्स का नेचर भी डिफरेंट नहीं हुआ है, मतलब वास्तविक और भिन्न ही चल रहा है। समान रूट या फिर कॉम्प्लेक्स आ जाए या इरेशनल आ जाए, ऐसी बात अभी तक नहीं हुई है। अब आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 में है d2/dx2 माइनस 6dy/dx प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर से हमने ऑपरेटर अलग करके और ऑपरेंड अलग किया और इस फॉर्म में लिखा। अब इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, इट्स, फिर से वही बात है, इट इज़ लिखा हुआ है, ये इट्स होना चाहिए। तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, d को m से रिप्लेस कर देंगे, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। 9 को आपने 3 3 किया, 3 3 जा 9, 3 3 6, तो आपने इस तरह से ब्रेक करके और आपने फैक्टर निकाल के रूट्स, अब देखिए m इक्वल टू 3 और 3 दो रूट्स आए हैं और जो कि सेम है। ये आपके पास अब वैरायटी डिफरेंट आई है 5वें क्वेश्चन में। तो आपने देखा ये मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक समान के केस में क्या करा जाता है, तो दो रूट अगर सेम है तो आप c1 प्लस c2x चला जाएंगे। अगर 3 रूट्स आते सेम तो c1 प्लस c2x प्लस c3x² चलाते, और फिर उसके बाद जो है वो जो वैल्यू है इसकी
3 वो आपका e टू द पावर 3x ये बाद में आ जाएगा, बाद में या मल्टीप्लाई में पहले कर लें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब रूट्स इक्वल हों तो उसका तरीका ये है कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी वीडियो में कराए हैं आप, तो अगर आपने देखा है तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और चूँकि होमोजीनियस इक्वेशन है इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सॉल्यूशन में यही लिखेंगे c1 + c2x ब्रैकेट में और e टू द पावर 3x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, d2y/dx2 - 8dy/dx + 16y = 0। फिर से हमने उसको चेंज किया है ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में, और ऑपरेटर अलग कर लिया है, और ताकि हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आराम से बन जाए। सीधे d को m से रिप्लेस किया, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। 16 का क्या हुआ, 4 4 जा 16, 4 4 8। देखिए फैक्टर करेंगे आप, बिल्कुल 9th क्लास का आपका मेथड है। फैक्टर करने के बाद आपका क्या होगा, m = 4 4 आ गया। ये भी मूल वास्तविक और इक्वल है। तो जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से y = c1 + c2x e टू द पावर 4x। जो सेम रूट आता है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे e टू द पावर फॉर्म में एक बार पुट हो जाती है, और 2 है। इस बात का इंडिकेशन कहाँ से मिलता है, ये जो अंदर ब्रैकेट में 2 टर्म लिखे c1 + c2x, इससे पता लग रहा है कि 2 रूट्स जो हैं वो सेम है, और वो रूट है कौन सा, तो वो 4 है। अगर एक 4 और आता है यहाँ पे, मान लिया सपोज करिए, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे c1 + c2x के साथ प्लस c3 और x² ये और ऐड हो जाता है, ठीक है ना, और e टू द पावर 4x बाहर ही रहता है। तो यहाँ पे अंदर 3 टर्म होते हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि अभी 3 बार वो रूट रिपीट हो रहा है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या है, d4 - 2d³ - 3d² + 4d और ये ऑपरेटर फॉर्म है y = 0। बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है क्वेश्चन में कि आपको एक स्टेप बचा दिया आपका। डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड सी दिखती, d4/dx4 और ऐसे करके, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में उसे लिख करके पहले ही दे दिया है। अब फिर से यही बात है, इट्स ऑक्सिलरी, इट्स सही है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा भी। इन्होंने थोड़ा सा ये मिस्टेक हर जगह कर दी है, IT' इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी भी लिख सकते हैं चाहे आप लास्ट में। तो कितनी हो जाएगी, तो सीधे आप क्या करोगे, इस फॉर्मेट में ये fd जो फंक्शन है इसमें सीधे m से रिप्लेस करेंगे d को। तो d को m से रिप्लेस किया, देखिए m4 - 2m³ - 3m² + 4m + 4 = 0। अब देखिए जब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, m4 वगैरह m³ इस तरह से आ जाए, या क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो ऐसे केसेस में या तो कोई एडजस्टमेंट चल जाता है, या आप सीधे क्या करें, ये देखें कि कौन सा इसका एक फैक्टर है वो निकालने की कोशिश करें। तो देखिए हमने चेक करना शुरू किया, इसमें m = -1 जब हमने रखा, 1 रखने पे नहीं आ रहा होगा 0, m = -1 जब रखा हमने, तो इस केस में जो है वो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। देखिए m4 - 1 का 4 टाइम्स करेंगे +1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो +2 हो गया, m² -3 ही रहेगा, और माइनस m पुट करेंगे तो -4, और ये 4 रहा। तो जब आपने इसको टोटल किया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि m = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आप -1 को इधर ले आएँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा m + 1, यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए कायदे में कि m + 1 जो है वो, अब लैंग्वेज आप अपने आप लिख लीजिएगा, वो लिखने में दिक्कत होगी हमें। अतः m + 1 इक्वेशन नंबर 2 का एक फैक्टर होगा। ये m + 1 जो है वो इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम m + 1 अलग कर लें, और फिर m + 1 से इस इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। डिवाइड वाला प्रोसीजर इन्होंने शो नहीं किया है, तो m + 1 से जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का तरीका मैंने क्वेश्चन वीडियोस में बताया है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियो है आप उन्हें देखें कि शेषफल प्रमेय में कैसे डिवाइड करते हैं डिटेल में, क्योंकि ये सब लोअर क्लासेस की बातें हैं। तो यहाँ पे आप रफ में करके उसे शो कर दें तो चलेगा, क्योंकि अदरवाइज फिर क्वेश्चन बहुत लंबा होने लगेगा। तो जब आपने m + 1 से इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया होगा, तो आपके पास m³ - 3m² + 4 आया। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके फिर आपने चेक किया, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में आपने फिर देखा कि m = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी चेकिंग नहीं दिखाई है, तो इसलिए m - 1 यानी कि m + 1 इसका फैक्टर होगा। तो आपने इसे भी क्या किया, m + 1 से डिवाइड कर दिया होगा,
और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आया वो m-2 का होल स्क्वायर बचा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट किया है क्योंकि ये सब काम रफ में कर दिए हैं इन्होंने, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट दिख रहा है। तो आप देखिए आपके पास रूट्स कितने आ रहे हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर 4 थी, यहाँ पे देखिए ये पावर 4 थी तो 4 रूट आने चाहिए थे। तो यहाँ पर देखिए आपके m+1 m+1 और m-2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा जा करके m-1, m की वैल्यू -1 दो बार आ गई इससे, और आपका m की वैल्यू 2 और 2 दो बार इससे आ गई। अब देखिए मूल सारे वास्तविक हैं, यानी कि काल्पनिक इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इरेशनल का कोई लफड़ा नहीं है। सिंपल बस ये कि प्रॉब्लम इतनी इक्वल है बस ये। तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सीधे सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास। पहले इसके लिए बात करें अगर, तो c1 + c2x दो रूट रिपीट कर रहे हैं, तो c1 + c2x और जितनी वैल्यू है माइनस वो e⁻ -x आ गया। फिर इसके लिए बात करेंगे प्लस c3 + c4x, ये दोबारा से आएगा क्योंकि अब ये दो अलग हैं रूट लेकिन सेम है। तो c3 + c4x और जो उनकी वैल्यू है e⁻2x वो साइड e की पावर के साथ आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन y = इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम इतनी थी कि आपको जो है ये यहाँ पे फैक्टर करने में m4 - 2m³ - 3m² + 4m+4 इसके फैक्टर करने में दिक्कत हुई। अच्छा, वैसे आंसर का नेचर ऐसा लग रहा है कि जैसे एडजस्टमेंट से भी आ जाएगा, लेकिन अगर एडजस्टमेंट आप नहीं करना चाहते हैं तो आप वही बेसिक मेथड अपनाएं कि जो भी क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m⁴ वाली इक्वेशंस हैं या और हायर पावर हैं, तो बेसिक फंडा यही है कि m = कोई वैल्यू सेटिस्फाई करा के देखिए, वो फिर आपका फैक्टर बन जाएगी। बाकी डिवाइड करके जो एक्सप्रेशन आए फिर आप उसमें भी देखिए कि m = जब तक क्वाड्रेटिक ना आ जाए आप उसको डिवाइड करते रहिए और उसमें से पता लगाते रहिए कि एक फैक्टर इस तरह से धीरे धीरे निकलता चला आएगा, और लास्ट में जो फाइनली बचेगा वो आपका 9th क्लास का मेथड जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, उससे सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आपके सारे रूट्स निकल आएंगे। तो एडजस्टमेंट में अगर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सिंपल बेसिक रूल अप्लाई करिए और आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ भी इन्होंने बेसिक रूल अप्लाई किया, हो सकता है कि कोई एडजस्टमेंट करते तो उससे आ जाता है। आइए चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 8 है d-1 होल क्यूब d² - 4 d + 2 y = 0। इसमें अगर आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि क्वेश्चन में नहीं लगाया है ब्रैकेट क्योंकि ये सब ऑपरेटर है और उसको वो फिर ये y उसका ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर पूरा का पूरा मिलके y पे अप्लाई हो रहा है। अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तीनों का और फिर y लिखा है तो भी मतलब बात वही बनती है, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने कितना अच्छा किया कि फैक्टर भी निकाल के दे दिए हैं, आपको वो भी नहीं करने की ज़रूरत है। मतलब बिल्कुल सब्जी काट पीट के सब मिल गई है आपको, मसाले वसाले सब प्याज व्याज काट के मिल गया है, आपको बस छौंक करके सब्जी बनानी है, ठीक है ना। तो फिर से वही बात है, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये इट्स होगा यहाँ पे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, विल बी डी को आप क्या करेंगे एफ डी वाले एक्सप्रेशन में एफ डी को एम से रिप्लेस कर देंगे, तो m-1³ m² - 4 m+2। इसमें से देखिए m-1³ का मतलब है m की वैल्यू 3 बार 1 आएगी, m² - 4 को आप फैक्टर कर लेंगे तो m-2 और m+2 हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू 2 और -2 निकल आएगी, और लास्ट वाला जो m+2 है उससे -2 एक और निकल आएगी। तो 3 रूट आपके सेम हैं, फिर एक डिफरेंट है और फिर 2 फिर सेम है। तो देखिए दोनों मेथड लगेंगे हमारे पास। हमने लिख दिया मूल वास्तविक समान व भिन्न भी हैं, सब कुछ है वैरायटी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर सॉल्यूशन बाई वही, क्योंकि होमोजेनियस है इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन होगा। तो इसमें आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे y = 3 रूट हैं तो हमने c1 + c2x + c3x² लिख दिया, और e⁻ जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगा दी उसकी पावर में। 1 है तो 1x यानी कि सिंपल x रह गया। इसके बाद ये डिफरेंट है तो देखिए c4 c3 तक तो यहाँ कंज्यूम हो गया ना, तो c4 उससे अगला वाला और इंटू e⁻2x ये हमने लगा दिया है। उसके बाद देखिए फिर आपके जो हैं वो सेम रूट हैं, तो ये इसमें यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी, यहाँ पे होना चाहिए था c5, ठीक है ना, और प्लस समझ गए होंगे आप क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, c6x, क्योंकि दो रूट सेम है आपके। उसके बाद आप क्या करोगे, इंटू e⁻²x, ठीक है ना, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है। इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चन है। हमने लगभग आधे क्वेश्चन कर लिए, आधे से ज़्यादा ही क्वेश्चन इसमें वीडियो में कर लिए हैं, और इससे आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सरसाइज 5.1 के शुरू के 8 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके हमने पूरी तरह से देखे, और इसमें हमें 2 केस देखने को मिले हैं। एक तो अगर रूट्स सेम हों और दूसरा रूट्स डिफरेंट हो, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस देखने को मिले हैं। अभी तक हमें किसी क्वेश्चन में रूट्स अगर इमेजिनरी हैं आपके, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में हैं, या फिर आपके रूट्स इरेशनल हैं, अपरिमेय रूट्स हैं, उनके क्वेश्चंस अभी तक देखने को हमें मिले, वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।